बचपन से ही तुम्हें एक पुलिस अफसर का रूप में देखना चाहता था, और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें स्पोर्ट्स में भी दे रखा था ताकि तुम तंदुरुस्त रह सको। अब एक अच्छे पुलिस अफसर बनकर समाज का सेवा करना, यही मेरा इच्छा है। जी पिताजी, मैं भी मन ही मन में यही चाहता था। जब आपने मुझे बचपन में ही अपनी मन की बात बता दी, तभी मैं खुद को एक पुलिस के रूप में कल्पना करता था। चलो चलो, अच्छा है। और हाँ, मेरा एक दोस्त जो देहरादून में रहते हैं, मैं उसे ऑलरेडी फोन करके सब कुछ कह दिया हूँ। तुझे कोई भी परेशानी हो तुम उसे फोन कर लेना, वो जरूर आ जाएगा। माँ ने उनके नंबर मुझे ऑलरेडी दे दिया है। गुड गुड। ये तुम्हारा माँ जो है ना, क्या कर रहे हैं? ओ जो भाग्यवान, सुनते हो? ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये तुम्हारा मायके बरपेटा रोड नहीं जा रहा है, देहरादून जा रहा है, देहरादून। अरे यहाँ से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून जाना पड़ेगा। ओ जी, सुनते हो? हाँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। बेटा, भगवान तुम्हारा सब कुशल करे। खुश रहो, आबाद रहो। आपको भी चाहिए? हाँ, मैं भी तो गुवाहाटी जा रहा हूँ। ले लो, ले लो। माँ। अरे बस बस बस। शुक्र। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया। भगवान करे कि मैं आप लोगों के मन में जो आशाएं हैं उसे पूरा कर सकूं। हाँ बेटा, अपना मन साफ रखना और सीनियर की बात पालन करना। सही माँ। और हाँ, याद रखना, अपना सेहत का ख्याल रखना। खाना पीना भी टाइम पे करना। मैं वहाँ पर नहीं रहूंगी। ठीक है माँ, मैं खाऊंगा, टाइम पर ही खाऊंगा। और हाँ, don't forget those words which I used to say always. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. ये जो वर्ड वाइज है ना, उस पे जरूर गौर करना। चलो, देर हो हाँ रही। हाँ। माँ, बहुत दिनों के बाद एक दिन मैंने चाचा जी के घर गया। चाचा जी। अरे बेटा, तुम आओ बेटा, आओ आओ, बैठो बेटा। जी शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद आए हो। गांव में आया था, सोचा एक बार आपका दर्शन करके जाऊं। पर लगता है इस बार मेरे लिए कोई खास गिफ्ट लाए हो। गिफ्ट में आपको क्या दे सकता हूँ चाचा जी? बस मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, मेरी नई कविता की पुस्तक। ये तुम्हारी पहली कविता की पुस्तक है ना? जी। ठीक है, मैं इसे बाद में पढ़ूंगा, आराम से बैठकर पढ़ूंगा। ठीक है? जी हाँ। सुना है तुम डिब्रूगढ़ चले गए थे, वहाँ किसी कॉलेज पे एडमिशन ले ली? जी चाची। अब तुम कवि बन गए? रुक्मिनी, देखो कितने दिन बाद आए हैं वो। जरा प्यार से बातें क्या करो। आप ही ना। बेटा, कुछ ठंडा। नहीं नहीं चाचा, अब मैं चलता हूँ, बस आशीर्वाद दीजिए। ठीक है बेटा, आते रहना, भूलना नहीं। ठीक है? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान तुम्हारा भला करे। जी अच्छा, चलता हुआ अभी। ठीक है बेटा। आज अजय की बहुत याद आ रहा है। अच्छा देखो बेटा, गुवाहाटी अपना शहर है, उसमें हर कदम पर तुम्हें अपना ही लोग मिलेंगे। यही बात याद रखना, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देना। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ हाँ। तू अपना पिताजी का ही बेटा है। अरे माँ, मैं आपका भी बेटा हूँ। पिताजी, आपके जो आदर्श है वो मेरा रोम रोम में है।
जो समाज में आपके कामों का नाम है वो मैं सदा बरकरार या, रखूंगा। यस यस, आई लाइक इट, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, गुवाहाटी में तुम्हें कब ज्वाइन करना है? जी कल ही, इसलिए आज शाम को ही मुझे जाना पड़ेगा और मेरा सारे सामान इसलिए मैं गुवाहाटी में ही छोड़ के आ गया। इसका मतलब तुम्हें तो रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला। अरे पिताजी, आपने ही तो सिखाया है कि आराम हराम होता है और हमें ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जाता है कि हम दिन भर कैसे थकान महसूस ना करते हुए कैसे काम करके रह सकता हूँ, जैसे माँ दिन भर रहती है। छोड़, हाँ चलो अभी खाना खाते हैं। डैडी तेरे लिए मार्केट से फ्रेश फिश लाया है अच्छा, और तेरे लिए मैंने तेरा मन पसंद का फिश करी बनाया है। चलिए आप भी चलिए। चलो माँ, चलो। पिताजी मैं एक बात सोच रहा था। बोलो। बात यह है कि माँ की खाना, मतलब माँ की खाना और आपका साथ मैं छोड़ नहीं सकता। सोच रहा था आपके रिटायरमेंट के बाद मेरे क्वार्टर में आप लोग रह लेंगे मेरे साथ। नहीं बेटा, ऐसी बात कभी मत सोचना। आजकल गांव-गांव में भी वही मिलता है जो शहर में मिलता है। हाँ, और एक बात, इस गांव में हमारे बहुत यादें जुड़े हुए हैं, उसमें तेरा बचपन भी शामिल है बेटा। हाँ, आंटी। अरे समीर बेटा, आओ आओ। नमस्ते। कैसे हो? आंटी बस अच्छा हूँ। बैठो और कहो कैसे आना हुआ? आंटी, मैं मालती से मिलने आया हूँ। ओ, तुम मालती को जानते हो? जी हाँ, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, रुको बुलाती हूँ। मालती, मालती बेटा। जी चाची। जरा बाहर आओ तो पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। और मम्मी पापा कैसे हैं? बस ठीक है। ओह समीर। हाँ, ये लो तुम्हारी पुस्तक। ओह थैंक यू। मैंने सारी नोट कॉपी कर ली और क्लासेस के बाद तुम रुकी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आकर तुम्हारे बुक लौटा दूं। बस तुम्हारी पुस्तक ने मुझे बड़ी मदद की। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? आंटी, मैं ही नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज के सारे विद्यार्थी हैं और सारे प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी जानती है इसे। अच्छा, क्या कह रहे हो? कैसे? आपको नहीं पता है आंटी, लास्ट वीक की स्टूडेंट यूनियन के कैंपेन पर सारे टीचर्स और कॉन्टेस्टेंट को बुलाकर जो इसने यूथ और कॉलेज डेवलपमेंट के ऊपर जो लेक्चर दिया था ना, सन्नाटा था सन्नाटा। यहाँ तक भी प्रिंसिपल सर ने खुद बुलाकर कॉन्टेस्ट करने की ऑफर दिया था, पर इसने खुद मना कर दिया। कहती है अगर यूनियन की लीडर बनेगी तो पढ़ाई के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नहीं नहीं चाची, ये तो मेरी ऐसी ही बढ़ाई कर रहा है, उत्साह बढ़ाने के लिए। सीनियर है ना इसलिए, और कुछ नहीं। अरे बिटिया, मैं समीर को अच्छी तरह से जानती हूँ, बड़ा ही सीधा लड़का है। वो कोई भी बात बढ़ा के नहीं बोलता, हमेशा नाप तोल के बोलता है। लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, देख के मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है, वो कहना देर हो रही है। लेकिन बेटा आते रहना। जी आंटी, नमस्ते। अच्छा मालती, मैं बाय। चलता हूँ। बाय। चाची मैं अंदर जाती हूँ। जाओ। और अजय के साथ मेरा मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुआ था, पर एक दिन अचानक। मालती, मालती। मालती, नहीं पहचाना? अरे हिरण्या, तुम यहाँ? एक कवि सम्मेलन में आया था। संयोग की बात है कि तुमसे मुलाकात हो गई। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या हालत बना लिया है अपना। मालती, हाँ? कहीं ये आदमी तुमको छेड़ तो नहीं रहा है? नहीं नहीं, ये हिरण्या है, बहुत बड़ा कवि है। और हिरण्या ये अजय, अजय तालुकदार, पुलिस अधिकारी है। इन्हें कौन नहीं जानता है? इन्हें मैं बचपन से ही जानता हूँ।
सौभाग्य की बात यह है कि ये कलम वाला बन गया और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं बंदूक वाला बन गया। अच्छा, तुम इसको पहले से ही जानते हो? अरे ये मेरा दोस्त है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ना है डिब्रूगढ़ के लिए। अच्छा आज ही जा रहे हो? हाँ ठीक है, चलो मालती, हम लोगों को देर हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बाय। ठीक है। जिंदगी एक बार फिर अजीब रंग लाई, मालती और अजय के बीच। हम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं और हम दोनों अभी बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में यही आशा है कि इस घर में एक सुशील सी बहू आए, पोता पोतियां खेले। पर तुम काम के सिलसिले में ज्यादातर आजकल तुम बाहर ही रहते हो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम तुम्हारे लिए एक लड़की देखें, और अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो बेझिझक बता दो। हमारी यही एक चाहत है। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा, तुझे देखकर ऐसा लगता है कि जरूर कोई है। हाँ माँ, मेरे मन में एक लड़की है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत साफ दिल की है। अगर आप लोग एक बार उसे मिल। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। तेरी दिल की हर बात हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ। कहाँ की है वो? जी, आप लोग उसे पहचानेंगे। वो गुवाहाटी की है, गुवाहाटी में रहती है। गुवाहाटी की? गुवाहाटी में रहते हैं, हम लोग पहचानते हैं। कौन है? आपका दोस्त विकास शर्मा के घर में रहती है। वो अभी गुवाहाटी में पढ़ रही है। आप लोग अगर एक बार मिल ले तो। और वो हमारे इस इलाका की ही है। पहचान गया विकास शर्मा की, गुवाहाटी। माधवी बहन की? हाँ। अच्छा, तुम ही अजय बेटे हो? जी चाची, नमस्ते। अरे बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे बारे में इसकी मुंह से मैं सुनती रहती हूँ। तुम पुलिस में हो ना? जी और सबसे अच्छी बात है तुम मेरी दोस्त सुरभि भाभी की बेटे हो। जी चाची, माँ और पिताजी आपके बारे में बोलते रहते हैं। माँ तो हमेशा बोलते हैं कि आपके घर आए, लेकिन पिताजी की व्यस्तता के कारण माँ आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अभी तो आना ही पड़ेगा। क्यों चाची? वजह तो मालती ही है। असल में मालती ने मुझे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बोल दिया है। तुम दोनों ने तो अपना काम कर दिया है, अभी हम बड़ों को अपना दायित्व निभाना है। जी चाची। मालती बेटी, तुम्हें कुछ कहना है? जी चाची। हाँ नहीं चाची, आप लोगों को छोड़कर मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। मतलब? मेरी ये मतलब, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, भगवान तुम दोनों की मन की इच्छा पूरी करे। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ठीक है? दरअसल हिरण्य के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। बताओ तो, हिरण्य के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था? हिरण्य के साथ मेरा रिश्ता? छोड़िए आप ये सब। हिरण्य के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा। वो मेरा अतीत का पन्ना था। अब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी पता नहीं। हाँ, मैंने सुना है वो अभी डिब्रूगढ़ में रहता है। और वो अभी। छोड़िए आप ये सब, अब बताइए आप क्या बोलने वाले थे? हाँ, मैं बोलने वाला था, मतलब ये आप इतने बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं, फिर भी बात करने के लिए घबरा रहे हैं? नहीं,
दरअसल बात थोड़ा घबराने वाले ही है। माँ तुम्हें मिलना चाहती है। क्यों? क्यों मतलब आई लाइक यू। तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? मतलब इतनी जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच लो। तुम मेरे इलाका के ही हो और तुम जहाँ रहती हो वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं। उन लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। माधवी चाची से मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता लगाया, इसलिए माँ भी चाहती है कि तुम्हें मिल ले। लेकिन कल तो नहीं मिल सकती क्योंकि कल मेरा कॉलेज है और सेमिनार? सेमिनार है। हाँ कोई बात नहीं, मैं माँ को बोल दूंगा कि वो किसी एक दिन आके मिले। हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, अभी चले? हाँ चले। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया कि तुम आ जाए। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे घर जाऊं, समय नहीं मिलता। अजय ने बताया है कि तुम्हारी मालती बहुत ही अच्छी है और बहुत ही होनहार बच्ची है। वैसे वो प्रांजल मास्टर जी की बेटी है ना? हाँ ठीक सुना तुमने, बड़े अच्छे इंसान है वो। और मालती, उसके बारे में तो पूछो ही मत। जब से आई है ये घर उसने तो रोशन कर दिया है। वैसे अजय दिन रात उसी का ही गुण गाता रहता है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं भी जरा उसे देख लूं। ठीक है, एक मिनट बुलाती हूँ। बेटिया, मालती, जी चाची। जरा बाहर आओ बेटा। अच्छा सुनो ना, भाई साहब कैसे हैं? क्या कहूँ, बहुत मीठा खाते हैं। डायबिटीज जो है। उम्र भी तो हो गई है ना। बेटी, ये अजय की मम्मी है। नहीं, बस यहाँ बैठो। बहुत ही सुंदर है, सुशील है। पढ़ रही हो? हाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा से मन लगा के पढ़ना। अच्छा बेटी, जाओ पढ़ाई करो। ठीक है, आप बैठिए। हाँ, बहुत ही सुंदर और प्यारी है। भगवान उसका भला करे। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, तुम तो अजय के बारे में जानती हो। तुम्हारे अजय को कौन नहीं जानता, पूरा आसाम जानता है उसे। बड़ा होनहार बेटा है तुम्हारा, पुलिस वाला। मैं क्या कहती हूँ, अजय और मालती की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी। मैं जैसा बहू चाहती थी सारी गुण इस बिटिया में है। तुम क्या कहती हो? अब मैं क्या कहूँ, वो है तो बेटी जैसी, लेकिन मेरी खुद की तो बेटी नहीं है। अब इसके लिए मास्टर जी और मास्टरनी से बात करना पड़ेगा। हाँ। अगर वो राजी हो जाए तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। तेरे किताबों की पन्नों में भले ही बिखरे गुलाब ना हो। तेरे किताबों के पन्नों में भले ही बिखरे गुलाब ना हो। ना कोई तस्वीर तेरे तकिए के सिरहाने में, ना कोई तस्वीर तेरे तकिए के सिरहाने में। पर ख्याल तुझे भी आता होगा किसी के नाम का, जिस पर तेरे चाहत का मोहर लगेगा। पर ख्याल तुझे भी आता होगा किसी के नाम का, जिस पे तेरे चाहत का मोहर लगेगा। तेरे किताबों के पन्नों में भले ही बिखरे गुलाब ना हो। मालती, मल्लू, आज तक तुम्हें कितने नाम से पुकारता रहा,
तुम्हें नया नाम देता रहा, लेकिन नहीं, ये सारे नाम तुम तो अपराजिता हो। यही नाम, हाँ, आज तुम्हें यही नाम मैं अंतिम बार को देता हूँ। अपराजिता, अपराजिता। तुम अपराजिता।